कॉल हो रही है गाइस, कॉल हो रही है। रिसेस मकाक बोल रहा है, सुनो। और यहीं की तरफ देख रहा है कहीं। आई डोंट नो वेयर द हेल इज द टाइगर और द लेपर्ड, जिसको देख के बोल रहा है। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहीं पे ही हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 31 दिसंबर की रात है 2023 की। और मुझे आज टाइगर दिखा था। मैंने आगे एक हिंदी स्टोरी शेयर की है और पूरा जर्नल आपके साथ शेयर किया है कि कैसे क्या हुआ था। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और ये कहानी सुने। एंड ये एक्चुअली कहानी नहीं, एक डायरी है जो आज पूरे दिन प्रतीत हुआ। तो सुनिए। थैंक यू सो मच। कॉर्बेट में नया साल 30 दिसंबर मुझे मायूस कर गया था। मैं पूरे उत्साह के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचा था। उम्मीद थी कि बाघ का दीदार होगा, लेकिन घने साल के जंगल और घास के मैदानों ने उस महान शिकारी को बड़ी कुशलता से छिपा लिया था। उस रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो हवा में ठंडक महसूस हो रही थी, ठंडी, तीखी और शांत। बाघ मुझसे बच निकला था और नींद भी बड़ी मुश्किल से आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नए साल की पूर्व संध्या धीरे धीरे शुरू हुई, एक प्रकार की बेचैनी के साथ। पिछले दिन की खाली खोज की याद मेरे साथ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी निराशा भी कम होती गई। मैंने फैसला किया कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, इस बार और तेज इंद्रियों के साथ और धैर्य के साथ। रात के खाने के बाद मैं एक बार फिर मोहान गांव की ओर चल पड़ा। आसपास के रिजॉर्ट्स में ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा था, तेज़, लगातार और बहुत उत्साह के साथ। नए साल के जश्न के बीच मुझे यह शोर खल रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक रात के लिए है। साल जल्द ही खत्म हो जाएगा और बाघ का यह जंगल फिर से अपनी शांतिपूर्ण मौन में लौट जाएगा। मैंने आधी रात तक इंतज़ार किया। ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही थी, हर सांस के साथ उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार संगीत धीरे धीरे बंद हुआ और जंगल में फिर से शांति छा गई। यही वह पल था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। अपने रिजॉर्ट में वापस जाने की बजाय मैंने मरचुला रोड की ओर रुख किया, जो कम भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जहाँ रात का सन्नाटा ज़्यादा गहरा महसूस हो रहा था। यहाँ की वनस्पति घनी थी, साल और बांस से भरी, और कभी कभी पीपल का कोई पेड़ चांदनी में छलकता था। धीरे धीरे धुंध फैलने लगी, जिससे दृश्य स्वप्निल सा लगने लगा। हर परछाई जो दूर से हिलती हुई दिख रही थी कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही थी। हर सरसराहट, हर टहनी के टूटने की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती। मुझे बाघ के होने का आभास हो रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने 2 घंटे तक इंतज़ार किया, हर आवाज़ पर सतर्क होकर ध्यान दिया। ठंड मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन मैं अभी वहां से जाने वाला नहीं था, अभी नहीं। फिर जैसे ही रात गहरी हुई वातावरण में कुछ बदला। आमतौर पर जंगल की आवाज़ों की भरमार रहती है, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। यहाँ तक कि हवा भी शाखाओं को हिलाने से रुक गई थी। मेरी इंद्रियां चौकन्नी हो गई। उस अंधेरे में कहीं ना कहीं बाघ जरूर था। मैं उसे देख नहीं सकता था क्योंकि उसकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसका भारी भरकम होना निश्चित था। जब मैं कार को रिवर्स कर रहा था तभी मेरे सामने कुछ हलचल हुई। एक परछाई नहीं, एक सिलुएट। मैंने एक क्षण के लिए एक 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 ऑरेंज आकृति को सड़क पार करते हुए देखा, राइट से लेफ्ट।
इतना ज़रूर था कि मैं निश्चित नहीं था कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या नहीं। क्या वह टाइगर था या फिर यह मेरी आंखों का भ्रम था जो अंधेरे में उसे देखने के लिए बेताब थी। लेकिन वह अपने टेरिटरी का मालिक था, साइलेंट, इनविजिबल, फिर भी हर जगह मौजूद। वह मानो जैसे गांव में समा गया, मानो वह हमेशा से वहीं हो। मैं वहीं जड़वत खड़ा रह गया, ठंड को भूलकर, और मैं बस जंगल के इस भूत को गुजरते हुए देखता रहा। एक पल के लिए समय थम गया। वहां सिर्फ मैं था और वो, नए साल की ठंड में। फिर जैसे वह आया था वैसे ही गायब हो गया। मैं हैरान खड़ा रह गया, यह जानकर कि मैंने वह देखा था जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। टाइगर जा चुका था, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी रात की हवा में घुली हुई थी। ठंड फिर से पूरी ताकत के साथ वापस आ गई, मेरी त्वचा को चीरती हुई। लेकिन मैं उस रोमांच में गर्म था जो मुझे महसूस हो रहा था। यही कारण था कि मैं कॉर्बेट आया था, सिर्फ बाघ को देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस करने के लिए, उसकी दुनिया को समझने के लिए। और जब मैं रिजॉर्ट की ओर वापस जा रहा था तो जंगल फिर से जैसे सांस लेने लगा। नया साल शुरू हो चुका था और इसके साथ एक ऐसी याद जो हमेशा मेरे पास रहेगी। जंगल का एक अनोखा खेल है। वह आपके इंद्रियों, आपके सेंसेस के साथ खेलता है, और आज रात उसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। चाहे मैंने उसे देखा हो या नहीं, यह स्पष्ट नहीं था। इट वॉज नॉट क्लियर। लेकिन जंगल में भ्रम भी मायने रखता है। जब आपको लगता है कि आपने बाघ देखा है, जब वह परछाई, वह सरसराहट हवा से ज्यादा कुछ लगती है, 99% समय वह बाघ ही होता है। जंगल का राजा कभी आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर छोटी सी हलचल में महसूस की जा सकती है। चाहे मैंने उसे देखा हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं फिर लौटूंगा और वही रोमांच फिर से शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। सो दिस वाज द स्टोरी ऑन 31st of December। और अगली स्टोरी जो मैं शेयर करूँगा, दैट इज़ द बेस्ट साइटिंग ऑफ माई लाइफ। आज तक की सबसे ज़्यादा रोमांचपूर्ण कहानी रहेगी वो व्लॉग में ही आएगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू फॉलो मोर। थैंक यू सो मच। तो अभी हम हटा रहे हैं, ये गेट खोल रहे हैं हम, ये वाला। अब हम जाएंगे अंदर। सांबर बोल रहे हैं बहुत भयंकर, तो आएगा मज़ा थोड़ा। आजा भाई, आखिरी आ गया। आजा आजा आजा, शाबाश। थोड़ा सा ना ढंग से लेता हूँ। स्लाइड तैयार रखिए दोस्त अपनी। यहाँ से बात बन सकती है थोड़ा बहुत, यहाँ से ज़्यादा चांस है। अब आगे रास्ता कैसे है? रास्ता ठीक ही हुआ यार। अपनी तरफ क्या है? तेरी तरफ पत्थर है क्या? देखियो है? ये क्या है? पत्थर है। थोड़ा अपनी हेडू लीजिए, अपनी हेडू लीजिए। हाँ
अब लीडर लीजिए। और हाँ अब देख बस दे बस बस सही है। ये अभी चिल्ला रहा है। लाइट दियो। वो दिन कहाँ बैठा था? वॉच टावर कहाँ है? ये है। ये है ना, इधर बैठा था। इधर इधर। चलिए चलो उधर चलिए। आगे चल रहे हैं, गाड़ी जाएगी बाइक के रास्ते। ऐसे काट लेंगे गए जा। अब थोड़ा गड्ढा आ रहा है। हटाइए एक लाइट एक मिनट। अब नहीं जाएगी शायद। देखिए रास्ता कहाँ जा रहा है। हाँ, इधर बैठा था। यहाँ इस पे बैठा था। इधर एग्जैक्ट इधर। यहाँ पहुँचते यहाँ सबको पीछे तो ताजे अभी एक ही पगमार्क मिला है, बाकी की तलाश है। कल था तो 100% टाइगर, क्योंकि एक वो है ना यार कि धोखा हो गया बैक करते हुए आंखों का, कि यार कई बार आदमी को हो जाता है ना जिसकी तलाश होती है, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके आगे कोई चले? हाँ एक बार चलते हैं, वही जगह है। नहीं, यहाँ पे ना मैंने उसका एक जगह पकड़ी हुई है जिसपे वो खाता है ला के, पर वो तो पिछले वाली उसकी माँ थी, ये तो नहीं लाएगा यहाँ पे, है ना। गाड़ी लेके आता हूँ, वहीं चलते हैं, वहाँ ढूंढते हैं जहाँ से। लेकर आओ गाड़ी। ला रहा हूँ मैं, गाड़ी ला रहा हूँ इधर। ये वो मवेशी घूम रहे हैं।